एपिसोड 3 ऑफ फॉर्मिडेबल एलाई। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हिनाटा, कागेयामा और टनाका को दिखाया गया है। कागेयामा हिनाटा को प्रैक्टिस करा रहा होता है और हिनाटा बॉल मिस करता है। कागेयामा बोलता है, तुम फिसलना बंद करो, कहाँ गया तुम्हारा वो रिफ्लेक्स, उसको एक साथ यूज़ करो। हिनाटा कहता है, मैं तो खाली अभी रिसीव प्रैक्टिस कर रहा हूँ, हमारे पास बहुत कम समय है, मुझे स्पाइक करना है। फिर टनाका कहता है, डाइची अच्छा है, कभी कभी वो गुस्से में रहता है तो तुम्हें वो पसंद नहीं आएगा। अगर उसको पता चलेगा हम लोग सुबह प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैं गया। फिर कुछ समय बाद वहाँ दरवाज़ा खुलता है और वो तीनों डर जाते हैं। पर दरवाज़ा में सुगावारा रहता है। मुझे मालूम था तुम लोग यहाँ होगे। का कहता है, तुम्हें कैसे पता चला? सुगा बोलता है, एक चीज़ मेरे को समझ नहीं आया, तुम कल चाबी अपने साथ ले गए थे, पर बाकी दिन तुम लास्ट मिनट में जिम आकर प्रैक्टिस करते हो। बाकी तुम डरो मत, मैं किसी को नहीं कहूँगा। 7 बजने वाला होता है और इधर ये चारों प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। कागेयामा टनाका को बॉल सेट करता है स्पाइक के लिए और इधर सुगा और हिनाटा रिसीव प्रैक्टिस करते हैं। पर हिनाटा का तो ध्यान स्पाइक में था, तो सुगा बोलता है, तुम यहाँ ध्यान नहीं दे रहे हो। उसके बाद हिनाटा कागेयामा को चिल्ला के बोलता है, मुझे भी बॉल हिट करनी है, इधर भी बॉल थ्रो करो, बस एक बार प्लीज़। कागेयामा मना कर देता है, पर टनाका के कहने पर वह बॉल हिनाटा के पास थ्रो करता है और हिनाटा बॉल रिसीव करके गिरा देता है। फिर कागेयामा कहता है, तुम्हें खुद ही सेट बनाना पड़ेगा और मैं सभी सेट टनाका को दूंगा सैटरडे मैच में। हिनाटा बोलता है, ठीक है, पर जब मैं रिसीविंग में अच्छा हो जाऊंगा तब तुम मेरे लिए एक सेट थ्रो करोगे? कागेयामा बोलता है, अगर मुझे लगता है कि कोई टीम को जिता सके मैं उसे सेट थ्रो करूंगा, पर मुझे डाउट है कि वो तुम होगे। टनाका बोलता है, अपनी जबान संभाल के बात करो। सुगा बोलता है, अगर तुम इसे सेट नहीं करोगे तो ये कैसे सीखेगा? कागेयामा बोलता है, 7 बजने वाले हैं, क्लीन अप करते हैं। इस टाइम टनाका को क्लासरूम में सोते दिखाया गया है और उसके क्लासमेट उसे देखकर हंस रहे होते हैं और सुगावारा हिनाटा को रिसीविंग प्रैक्टिस करा रहा होता है। सुगा हिनाटा को बोलता है, क्या मैं तुम्हें कल सुबह सेट थ्रो करूँगा? हिनाटा कहता है, क्या सच में? हाँ, मैं करासुनो हाई का ऑफिशियल सेटर हूँ और तुम्हें स्पाइक प्रैक्टिस करना है ना? हाँ, स्पाइक मेरा पसंदीदा काम है। जब तुम बॉल को स्पीड से मारोगे तब एकदम कूल लगता है। स्कूल टाइम में मेरे पास प्रैक्टिस करने के लिए कोई नहीं था। मेरे बास्केटबॉल क्लब वाले फ्रेंड बॉल थ्रो करते थे। मैं वो जर्नी में बहुत दोस्त बनाए, लेकिन उनमें से कोई मेरा रियल टीममेट नहीं बन पाया। तभी मैं बहुत खुश था ये जानने के लिए कि यहाँ का सेटर कौन है, पर तुम आगे का तो पता है ना। क्यों तुम इतना कॉम्पिटिटिव हो जाते हो जब बात कागेयामा की आती है? अगर तुम मुझे पूछो तो मैं कहूँगा, ऐसे लोगों के साथ दुश्मनी करना ठीक नहीं है। हिनाटा कहता है, टूर्नामेंट के दिन कागेयामा सब चीज़ें बढ़िया था, वो मेरे से बहुत लंबा था और शक्तिशाली भी, और कागेयामा उनके पीछे आकर बात सुनते रहता है। हिनाटा बोलता है, मुझे इतना स्ट्रांग बनना है कि मैं कागेयामा को हरा सकूं, फिर मैं किसी को भी हरा सकता हूं, क्योंकि मैं किसी को भी उसके जैसा खेलते नहीं देखा है। कागेयामा अब तुम्हारा एनिमी नहीं है, अब वो तुम्हारा एलाई है। कागेयामा चला जाता है और वो दोनों प्रैक्टिस जारी रखते हैं। फिर हिनाटा स्कूल ख़त्म होने के बाद भागकर जिम्नेशियम जाता है और अंदर बाकी को स्ट्रेचिंग करते देख बाहर वो भी स्ट्रेचिंग करने लगता है। पीछे से कागेयामा आके कहता है, यहाँ से चलो। हिनाटा बोलते हैं, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? मुझे नहीं लगता हम लोग यहाँ खेल पाएंगे, मुझे एक प्रैक्टिस के लिए जगह मिला है। फिर वो दोनों चले जाते हैं और वहाँ से 2 लोगों को जाते दिखाया गया है। वो दोनों कौन हैं ये आपको आगे पता चलेगा। सुगा और टनाका को नींद आ रही थी तो उन्हें देख डाइची कहता है, तुम दोनों को आज कैसे नींद आ रही है, बाकी दिन तो नहीं आती है। तो दोनों बोलते हैं, हम रात भर पढ़ाई कर रहे थे। फिर वहाँ दोनों फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट आ जाते हैं और वो सबको हेलो कहते हैं। फिर कागेयामा हिनाटा से कहता है, अपने ऊपर फोकस करो। हिनाटा कहता है, मुझे पता है हम मैच जीतेंगे और फिर जिम्नेशियम में रियल वॉलीबॉल खेलेंगे। मैं तो भूल ही गया, अगर हम सैटरडे को हार जाएंगे तो तुम सेटर नहीं बनोगे। कागेयामा गुस्से से कहता है, इसलिए तो मैं तुम्हें फोकस करने को कह रहा हूँ। टनाका कहता है, मुझे वो फर्स्ट ईयर के लोग पसंद नहीं आए। सुगा बोलता है, तुम जिससे शुरू मिलते हो तुम्हें वो पसंद नहीं आते और मैंने उनको जितना सोचा है वो उससे भी आगे हैं। क्या सैटरडे का गेम अच्छा जाएगा?
टनाका कहता है ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं उनके साइड हूँ। दोनों को प्रैक्टिस करते हुए रात हो जाता है और हिनाटा एक ट्राई मांगता है। तभी बॉल को फर्स्ट ईयर का एक स्टूडेंट पकड़ लेता है। हिनाटा बॉल मांगता है पर वो नहीं देता। फिर कागेयामा कहता है, तुम लोग वही फर्स्ट ईयर के हो ना, तुम्हारा हाइट क्या है? फिर एक बोलता है, इसका हाइट 6 फुट 3 इंच है। वो कागेयामा को किंग कहता है। फिर कागेयामा गुस्से से बोलता है, मुझे ये नाम से मत बुलाओ। फिर वो बोलता है, अफवाह तो सही है कि अगर कोई तुम्हें पुराने निकनेम से बुलाए तो तुम गुस्से हो जाते हो। फिर कागेयामा गुस्से से उसका कॉलर पकड़ लेता है, फिर बैग उठा के चला जाता है। फिर सुकी उसको और गुस्सा दिलाते रहता है और बॉल को ऊपर फेंकता है। फिर हिनाटा लंबा जंप लेकर तुम चुप हो जाओ बोलता है। वो लोग उसका जंप देखकर चौंक जाते हैं। फिर वो लोग बाय बोलकर जा रहे होते हैं तो हिनाटा कहता है, रुको, तुमने तो यह नहीं बताया कि तुम कौन हो। तो जिसने चश्मा पहना था उसका नाम उसने सुकीशिमा बताया और दूसरे ने ताराशी, और कहे आज से हम तुम्हारे ऑफिशियल टीममेट हैं। कागेयामा जा रहा होता है तो हिनाटा कहता है, कहाँ जा रहे हो, अभी तो प्रैक्टिस बाकी है। फिर वो लोग प्रैक्टिस चालू कर लेते हैं। फिर वहाँ टनाका और सुया आ जाते हैं और कहते हैं, ये लोग कितना प्रैक्टिस करेंगे। तो टनाका कहता है, इनको करने दो, मुझे तो नींद आ रही है। फिर उस दिन से हिनाटा बहुत प्रैक्टिस करता है दिन रात, और वो देर रात घर जाता है। वो बरसात मौसम में भी नहीं रुकता। कागेयामा हिनाटा को बॉल सर्व करता है और हिनाटा बहुत अच्छा रिसीव करता है। उसका गेम सुधर जाए रहता है। फिर वहाँ टनाका आ जाता है और कहता है, मैं लेट हो गया। वहाँ सुगा मौजूद होता है। टनाका कहता है, ये लोग कितने टाइम से खेल रहे हैं? तो सुगा कहता है, मेरे को यहाँ 15 मिनट हो गया। तो टनाका चौंक कर कहता है, क्या ये 15 मिनट से कर रहे हैं? कागेयामा बोलता है, ब्रेक लेते हैं। तो हिनाटा बोलता है, नहीं, मैंने अभी तक ग्राउंड टच नहीं किया है। कागेयामा बॉल को पीछे मारता है। देख टनाका कहता है, इसे हिनाटा मार पाएगा? पर हिनाटा दौड़कर स्लाइड करते हुए बॉल कागेयामा को दे देता है। फिर कागेयामा हिनाटा के लिए सेट बनाता है। फिर हिनाटा बॉल जोर से स्पाइक करता है और खुश हो जाता है। फिर कागेयामा कहता है, हम कल जीतेंगे। फिर सुबह का सीन दिखाया गया है। कागेयामा जिम्नेशियम जा रहा होता है और पीछे से हिनाटा दौड़ते हुए आता है। वो दोनों दौड़कर जिम्नेशियम के बाहर थक कर बैठ जाते हैं। वहाँ ताराशी और सुकीशिमा भी आ जाते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलना।